अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी वीकेंड आ गया है और वीकेंड के साथ बहुत सारा काम भी आ गया है। आज जो वीकेंड है वहाँ वो है मेरे घर पे दावत। मेरा बेटा तो आज का एक्चुअली जो व्लॉग है वो है हानिया की बर्थडे का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हानिया की बर्थडे लेट हो गई है क्योंकि अम्मी नहीं आई थी, अब अम्मी आ गई हैं और फिर उसके बाद मोस्टली जो वीकेंड है वो बिज़ी होते थे, तो फिर जब टाइम मिला तो फाइनली करनी पड़ी क्योंकि वो बाज नहीं आई, उसने करवा के छोड़ी है। तो जी आज का मेरा मेन्यू है सारा का सारा चाइनीज़। तो चाइनीज़ को पता है कितना मुश्किल होता है बनाना, बहुत आसान है लेकिन उसकी प्रिपरेशन बहुत मुश्किल होती है। फारिग हूँ तो साथ साथ आपके साथ अपना मेन्यू भी शेयर कर दूँ, पता नहीं फिर बाद में मेन्यू शेयर करने का टाइम मिले या ना मिले, तो इग्नोर मारे मेरी लुक पे, क्योंकि आपको पता है जब घर में काम हो तो फिर बंदे की कोई लुक मैटर नहीं करती। तो मैं तो वैसे भी मतलब इस मामले में बड़ी कूल हूँ। तो एनीवे तो जी मेरा आज का मेन्यू है कंग पाओ चिकन, चिकन शैशलिक, बीफ चिली ड्राई, चिकन स्क्रूज, डायनामाइट श्रिम्प्स, एग फ्राइड राइस, सूप और क्या कहते हैं सैलड में है एप्पल एंड पाइनएप्पल मैक्रोनी सैलड, स्वीट होती है। और अभी तो फ़िलहाल इतना ही है और इंशाल्लाह अगर हिम्मत हुई या टाइम हुआ तो एक और मीठे की फरमाइश है, अगर वो बन सका तो बनाऊंगी, वरना फिर साथ में आइसक्रीम केक है। आइसक्रीम केक ही खाएंगे क्योंकि आप मेरी हालत देख रहे हैं, इतना कुछ बना बना के मेरा हालत क्या हो जानी है। तो बस दुआ करें सब कुछ ठीक हो जाए और अल्लाह मियाँ सब कुछ अच्छा बन जाए। तो चलें जी काम की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते वरना लेट हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे मैं एग फ्राइड राइस की तैयारी कर रही हूँ और राइस मैंने एक दिन पहले बना लिए थे। फ्रेश जो है वो उसका उतना मज़ा नहीं आता, अगर आप एक दिन पहले बॉयल करके रख लें और ठंडे यूज़ करें तो बहुत अच्छे बनते हैं। और इस टाइम आप मेरे किचन की हालत देख सकते हैं, यहाँ मैंने अंडे स्क्रैम्बल कर लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए हर जगह आपको मेस ही मेस नज़र आ रहा है। ये मैं बनाती होती हूँ, आज हसन ने बना ही लिया है ना। हसन काम कर रहे हैं, टेंशन में है हसन, टेंशन में इस टाइम। बच्चे जो है वो करके रहे तो तुम खाना बना लो, खाना बना लो। नाश्ता किसने बनाया? और आज का सारा मेन्यू जो है वो क्या है, थाई चाइनीज़ है। और आप यकीन करें आपको पता है कि चाइनीज़ में कितना रफड़ है, पकने में बहुत आसान है लेकिन उसका जो चीज़ें हैं वो करना, चिकन कटिंग करना, वेजिटेबल कटिंग करना, वो एक टेंशन है। तो ये देखिए जैसे कि मैं ये अभी कर चुकी हूँ, ये देखिए ये बस अब प्रोसेस में है। यहाँ पे ये बीफ को मैंने धो के काट के धो दिया है। जो सारा मैस हुआ हुआ है उसके लिए माजरत, क्योंकि जाहिर सी बात है काम करते ऐसा तो होता ही है। तो चलिए जैसे जल्दी अपना काम करें, जल्दी करें। जी मैम साहब, चाइनीज राइस तो रेडी हो गए। शेफ तैयबा जो है वो इस पे फुल जो है वो जोर लगा रही है अपना, कि लुक बहुत अच्छी आ रही है। चावल भी आपको लैदा लैदा नजर आ रहा है। और लैदा होने का मैंने बताया कि क्यों लैदा अच्छा लगता है, जब आप एक दिन पहले चावलों को पका लें ना, कभी ये ट्राई करके देखिएगा कि पुराने राइस को आप मसाले में डालें। ये शेफ तैयबा की आपने जो है वो सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट ले लिया आपने। ऐसे कोई मुफ्त में कोई सीक्रेट्स नहीं देता है ना। हाँ, क्योंकि ये आपकी अपनी है इसलिए ये आपको दे रही है। यहाँ पे अब जी फ्राई का प्रोसीजर चल रहा है, तो जैसे ही सब कुछ फ्राई होता है तो साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। उनको उसको बोला भी था कि आप बर्थडे रहने दो और मैं आपको ना कहीं आउट ऑफ सिटी रहती, लेकिन नहीं, बस बच्चों को होता है कि नहीं जी मम्मा बर्थडे करनी है। थाई एक्चुअली चाइनीज़ फूड, तो बस ये सारा देखने आप इतना मैस जो आपको मैंने पहले भी दिखाया अभी तक जो है स्टिल है। क्या कर रहे हैं हसन? मैं तो पुगे फुला रहे पुगे। हसन जो है वो हानिया की जो है वो डेकोरेशन के लिए जो है वो बलून्स को हैं जो वो भर रहे हैं, खुद से नहीं भर रहे, अपनी फूक नहीं भर रहे, मशीन की फूक भर रहे हैं ना हसन। और यहाँ पे हानिया भी हुरम भी मसरूफ़ है और यहाँ पे हानिया भी मसरूफ़ है। और ये देखें ये सारे बलून्स जो हैं ये फिल हो चुके हैं और अब इसको हसन देखें क्या लुक देते हैं।
हुरम आपको बता रही है कि मेरे बाबा ने सेटिंग कर ली है, लाइट्स बाबा ने ऑन भी कर दी, हैप्पी बर्थडे वाली। ये जिस बच्चे की बर्थडे है वो रफड़ी है, वो रफड़ी है। इस रफड़ी ने जो है ना जबरदस्ती सारा काम करवाना होता है। हमारे घर का सबसे रफड़ी बच्चा अपने बाप पे गया, वो बिल्कुल अपनी माँ पे चली गई है और जो है वो उसने जो है वो क्या कहते हैं हम लोगों का सर और बेटा लाइट ऑन करके आओ, मेरी सेटिंग अच्छी करनी है, मेरी सेटिंग अच्छी करनी है। सेटिंग हो गई है, खाने भी ऑलमोस्ट बन गए हैं, तो आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ बना के साथ साथ। ये मेरा बना है चिकन जुबान लड़खड़ा रही है, चिकन शैशलिक बन गया है और यहाँ पे कक पाव भी रेडी हो गया है। तो मैं नहा धो के बाहर आ गई, मैंने अभी बाल ब्रश नहीं की है और इधर हसन साहब जो है जिससे क्रैकर्स बना के नंबर टंग रहे हैं। सब कुछ डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी बाल भी ब्रश नहीं की। यहाँ चिकन स्टू रेडी हो रही हैं, यहाँ पे ग्रिल हो रहा है और अब आपको इंशाल्लाह जो है वो फाइनल लुक में दिखाती हूँ। सब कुछ डन करके फाइनल ये सूप हो रहा है और क्रैकर्स हो रहे हैं। नहीं जी, सब चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं तकरीबन और ये भी तैयार हो गए। फाइनली हम तैयार होके आ गए हैं। हाँ जी, और मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है और आज हमारी तकरीबन सबकी ब्लैक थीम हो गई है। आपको हानिया भी दिखा देती हूँ और जिसकी बर्थडे है वो भी देख रहे हैं आप, दिखाओ हानिया को भी। हम सब ब्लैक हो गए हैं। तो चले जी, खाना जब सर्व करते हैं हम भी ब्लैक हैं। जब खाना सर्व करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। चले जी। ड्राई बीफ चिली ड्राई, ये को देखते हैं बस मैं लगाऊंगी तो फिर दिखा। आना जरा इधर। चलो जी, खाना खुल गया है। ये सब खा लो। क्या बेटा खा लिया आपने? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hania. Happy birthday to you. आप लोगों ने उसका नेकलेस देखा? 11 years old। अच्छा, ये नहीं पता बड़ों वाला पहना है। मैंने क्यों बता दिया? सारे दिन के काम और खाने के बाद अब ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्लीनिंग हो रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी तो ख़त्म हो गई है। हमेशा की तरह मैं उसी दिन काम कर लेती हूँ कि फिर नेक्स्ट डे बंदा इजी और फ्रेश होके उठता है, कोई बर्डन नहीं होता। और वैसे भी कल संडे है, फिर मंडे को वही रूटीन। यहाँ पर थैंक्स गिविंग आ रहा है और थैंक्स गिविंग क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस गोरों का थैंक्स गिविंग होता है जिसमें ये टर्की और गेट टुगेदर फैमिलीज़ के साथ करते हैं। अमेरिका में 1 डे तो कंप्लीट हॉलीडे होती है और हम लोगों को 4 डे हॉलीडे है, बच्चों को पूरे वीक की हॉलीडे है। देख लें, आप कह रहे होंगे कि इतने फैंसी कपड़ों के साथ मैं अब ये क्या कर रही हूँ, तो देख लें फिर ये तो करना पड़ता है, मजबूरी है। तो मैंने कहा चले पहले मैं चूल्हे वगैरह डन कर लूँ। डिशेस तो काफ़ी हद तक मैंने साथ ही वॉश करी थी। अब ये कि बस सिर्फ स्टीम अप करूँगी और वैक्यूम करूँगी। मैं हानिया के बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, तो आज मैं आपको हानिया के गिफ्ट भी दिखाती हूँ। हानिया यहाँ पे अपनी गिफ्ट ओपनिंग करने लगी है। हानिया जल्दी से दिखाओ क्या मिला है। ये हादिया की फ्रेंड ने दिया है, ये इसको मिला है, इसकी आनी की तरफ से मनी मिले हैं, राइट? ओके। हाशिर ने खुद बनाया है इसका हार्ट, क्योंकि एक्चुअली हाशिर और जो जिमल हैं ये दोनों इसके मतलब ये उनकी फेवरेट बच्ची है और क्लियर से लाए हैं वो लोग। ओके, ये फुट की एंकलेट है और इयररिंग्स हैं। ओके, ब्रेसलेट है एंड नेकलेस है। ओके,
और रिंग्स हैं। ये इसकी नानू ने इसको दिया है। क्या है, जल्दी खोलो ना। ये इसकी नानू ने इसको गोल्ड के इयररिंग्स दिए हैं। हानिया को गोल्ड के इयररिंग्स भी आ गए, हानिया को ज्वेलरी भी आ गई, हानिया को ब्रेसलेट बनाने वाली एक्सेसरीज भी आ गई। किसने दिया है? ये इनकी मामू और मामी ने दिया है। ओके, ये नेक का है, चोकर है। आगे खोलो जल्दी जल्दी। एक और चोकर है, एक और नेकलेस है। ये कलर्स चेंज करता है मूड के साथ, जो कि हानिया को बहुत ज़रूरत थी। ये हाइलाइटर्स हैं और मॉर्फी का पैलेट। हालांकि हानिया की एज नहीं है, लेकिन हानिया को फिर भी मॉर्फी का पैलेट मिल गया। चले जी, क्योंकि सबको पता है हानिया को बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक चढ़ा होता है, तो इसलिए हानिया को अब लोगों ने ना गिफ्ट की जगह पे ना मेकअप देना शुरू कर दिए बजाय कपड़े शपड़ों के। और ये किसने दिया है? ये नौरीन बाजी जो है मेरी बहुत प्यारी आपी, ये उन्होंने इसको दिया है। और वो हमेशा हमेशा जो है ना वो बच्चों को इसी तरह ही मज़े मज़े के गिफ्ट देती हैं कि बच्चे जो है ना वो नौरीन बाजी के साथ ना बहुत ज़्यादा ना वो हो जाती है। ये हाँ जी, वो क्योंकि बच्चों के माइंड के मुताबिक उनको चीज़ें देती हैं, जैसे कि कहते हैं ना मिस्ट्री बॉक्स टाइप, तो वो इस तरह बच्चों को देती हैं चीज़ें। तो ये देखे ना, ये इनका मिस्ट्री बॉक्स आ गया और वो हमेशा हर बार हर बच्चे की बर्थडे पे बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो गिफ्ट लेके आती हैं। दिखाओ जैसे, ऐसे दिखा दो। वाह, ये देखें अब कितना कुछ है जो कि मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। ये क्या है? ये क्लेंजर है, यस। ये नेल्स हैं और ओह माय गॉड, ये हाइलाइटर है और ये 2 लिप बाम है और ये क्या है? ये भी कोई आई थिंक आई शेडो पैलेट है और ये भी कोई आई शेडो पैलेट है। ये 2 आई शेड पैलेट हैं, बल्कि 3 आई शेड पैलेट हैं। ये भी आई शेड पैलेट है। वाह जी वाह। और साथ उन्होंने इसको ब्रशेस भी दिए हैं। इसमें ब्यूटी ब्लेंडर और 1 ब्रश है और आई थिंक ये भी नो, ये ब्राउन्जर एंड ब्लश ऑन है। ये एक और आई शेडो है। उफ अल्लाह, नहीं तो तुम्हारा नहीं, ये तो मेरा गिफ्ट लग रहा है। ये भी ब्लश ऑन है। वाह हानिया, ये नेकलेस है और ये हानिया ने मज़े की बात आज पहना भी हुआ था और इसके लिए नौरीन बाजी भी ये वाला नेकलेस ले आई है। और ये परफ्यूम है और एक और नेकलेस है। वाह हानिया, तुम्हें तो अच्छी खासी चीज़ें हो गई हैं। और ये क्या है? ये फेस का पाउडर है एंड ये भी कुछ हाइलाइटर या ब्राउन्जर है। ओके, ये लिप बाम है और ये क्या हेलो किटी वाला? ये लिप स्मैकर है। हाँ जी, इसमें से तो एक खानी है, हुरम लेगी मस्त। और ये है इसका मॉइस्चराइज़र। तो हानिया का तो टिंटेड है। अच्छा चलो, और हानिया का तो बहुत कुछ आ गया है माशाल्लाह से, जो कि हानिया का तो मेरे ख्याल में पूरे साल का कोटा पूरा हो गया है। तो नौरीन बाजी को कुछ कहना चाहोगी हानिया? थैंक यू सारे गिफ्ट के लिए। सबको क्या कहना चाहोगी हानिया गिफ्ट के लिए? बहुत अच्छे लगे। हैप्पी हो कितनी? हानिया तो बहुत हैप्पी है क्योंकि हानिया को मनी भी आ गए, हानिया को गोल्ड भी आ गया, हानिया को ज्वेलरी भी आ गई, हानिया को मेकअप भी आ गया, है ना हानिया? हानिया को तो बहुत कुछ आ गया। तो हानिया के आप फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं खुशी का। और हादिया ने, सिस्टर ने इसको स्टैनली का मग एंड नेकलेस वो दिया है, हेलो किटी नेकलेस। और मामा ने क्या दिया है? पूरी बर्थडे और खाना। मामा ने पूरी बर्थडे ऑर्गेनाइज की और लास्ट टाइम जो बाहर दिन और मम्मा की बर्थडे डिनर। और जब मैं पहले बर्थडे डिनर किया था रेस्टोरेंट में सुशी का, वो भी मम्मा ने किया था, है ना मामा पापा ने। और हुरम ने चॉकलेट्स दी हैं और बहुत कुछ आने के पास हो गया है। और देखिए आने का अभी तक स्टिल कितना प्यारा बैकग्राउंड लग रहा है। कपड़े तो वैसे ही आपको लेके देते रहते हैं, शूज़ लेके दिए बाबा ने एक्चुअली आपको नहीं।
हम भी जब इस एज में थे तो ऑफ कोर्स हमें भी होता था कि नहीं बर्थडे हो बर्थडे हो बर्थडे हो। एक बर्थडे करने का भी एक अलग शौक़ था और ज़ाहिर सी बात है गिफ्ट का भी एक अलग सा शौक़ होता है, क्योंकि वो आपको होता है हाय मुझे इतने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, मैं उसको खोलूँ, मैं उसको देखूँ। एक कोई शौक़ होता है, जैसे आपको ईदी लेने का बहुत शौक़ होता है और मुझे अभी तक ईदी लेने का बहुत शौक़ है। आज राबिया मेरी सिस्टर जो है ये अपने घर नहीं गई है, तो क्योंकि कल संडे है, कल मैं छोड़ के आऊँगी। राबिया यहीं रहने आई हो? हाँ। अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको ज़रा मेरा बेटा। ओ मेरा बेटा। तो राबिया खाला आपने क्या गिफ्ट दिया है? मम्मा। इसका मतलब है कि मेरी मम्मा लाई हैं, जो मम्मा लाई हैं वो मेरी तरफ से ही है। तो देखे कितने समझदार है ये भी। तो अपने घर का टेस्ट अलग होता है और लोगों का ऑफ कोर्स टेस्ट अलग होता है, तो लोगों को जो है वो खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत खुश होकर गए हैं। सबको मेरा खाना बहुत पसंद आया है और माशाल्लाह से सबने बहुत तारीफ़ भी की है। इवन प्रेजेंटेशन की भी सबने बहुत तारीफ़ की है। इवन नरीम बाजी तो कह रही थी कि पहले पिक्चर्स देने को दिल कर रहा है पहले खाने को हाथ ना लगाएं। तो नरीम बाजी का ये प्यार और मोहब्बत है। इसके अलावा मदीहा ने, सलमान ने, मायरा ने, अम्मी ने, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया खाने के लिए। इतनी बंदा मेहनत करता है ना, तो फिर इस मेहनत के बाद अगर आपको इस तरह का रिमार्क्स मिल जाए तो फिर आपका ना सारी थकावट जो है ना वो उतर जाती है। नो डाउट थकावट तो बहुत हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स बच्चों के लिए फिर ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो मतलब आप लोग करके खुश होते हो। क्लीनिंग भी मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस ये थोड़ा सा किचन की छोटी मोटी चीज़ें ये उठानी है, बाकी सब क्लीन हो गया है, पूरा घर क्लीन हो गया है। तो अब ये कि बस चेंज करूँगी, मेकअप उतारूँगी और सो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों की तो ऑलरेडी दावत है यहाँ पे, जो मैंने अभी तक को बताया कि थैंक्स गिविंग की यहाँ पे पार्टी उन्होंने फ्रेंड्स गेट टुगेदर रखी हुई है, वहाँ जाना है। तो देखिए मैं और हसन और हुरम कहाँ जाते हैं, तो या तो फिर वही बात कि एज़ यूजुअल संडे को जब भाई के और अम्मी के साथ जाते हैं तो वहीं जाएंगे। तो होप करते हैं आज का हमारा दिन आपको बहुत पसंद आया होगा। हसन तो जाके सो चुके हैं, हुरम को लेकर के हुरम भी सो गई थी, हसन भी बहुत थके हुए थे। एनीवे होप करते हैं आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।